श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 3 सितंबर को है परिवर्तनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग करने वाले 3 ऐसे उपायों की बात करेंगे जिनके एक नहीं अनेकों फ़ायदे हैं। सबसे पहले विशेष उपाय की बात करते हैं, जो कि 3 बार हमें स्वधा 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 कहकर विशेष उपाय करना है। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे, तो इन सभी फ़ायदों हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। उसके लिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे साथ तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। उसके लिए यदि आपके जीवन में एक ठहराव सा आ गया है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको इस परिवर्तनीय एकादशी के दिन इन उपायों को करने की आवश्यकता है। ठीक है मित्रों, इसके लिए आपको सामने स्क्रीन पे बेलपत्र दिख रही होगी। आपको एक बेलपत्र लेना है, ज़्यादा ना कम। वो बेलपत्र याद रखिएगा, कहीं से कटी फकी और खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र लेने के बाद में हमें लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। ठीक है, उस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डाल लीजिएगा। इतना करने के बाद में आप इन दोनों चीज़ों को उठाएंगे और कहाँ जाएंगे मित्रों? अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। वहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। अब आपको क्या करना है? जो आपने एक बेलपत्र ली है, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप सभी लोगों को कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना है। ठीक है मित्रों, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से इस बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है, किसी एक रोल से, किसी एक चीज़ से हर इंसान ऊब जाता है, तो क्या कर चाहता है? और परिवर्तन अच्छे के लिए चाहते हैं। यानी यदि आपके जीवन में परेशानियां हो जाए तो आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, खुशियों का आगमन चाहते हैं, तो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से अपने बेलपत्र समर्पित ही कर दी है। अब आपके पास बचा है एक लोटा जल। अब उसे कैसे चढ़ाना, उस उपाय को समझते हैं। ठीक है, जो आपके पास में एक लोटा जल है, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करेंगे। ठीक है मित्रों, जैसे ही आप इस बेलपत्र पे जल समर्पित करेंगे, वो बहता बहता नीचे गिरने लगेगा। जब वह जलाधारी से नीचे गिरने लगे, आपको अपना दाहिना हाथ यानी सीधा वाला राइट हैंड आगे करके थोड़ा सा जल आपको रोक लेना है और 3 बार स्वधा स्वधा मंत्र का जाप करके इस जल का आचमन कर लीजिएगा। अपने हृदय, अपने कंठ, अपने शीश पर लगा लीजिएगा। इसके जल के प्रभाव से आपके जीवन में जो भी सब बुरा है वो दूर हो जाएगा, यानी आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो स्वधा स्वधा वाला उपाय ज़रूर करिएगा मित्रों, आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। पहला उपाय समझ गए, चलिए अब दूसरे उपाय की हम सभी लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले उस उपाय के फ़ायदे की बात करते हैं। इस उपाय को करने से आपके व्यापार में यदि कमी आ रही होगी, कुछ उन्नति नहीं है, यानी व्यापार बढ़ नहीं रहा है, कम हो गया है, तो आपको ऐसे में लेना है एक दीपक। चाहे तो आटे का बनाइए, चाहे तो मिट्टी का बनाइए। ठीक है, यानी मिट्टी का आपको मार्केट से लेना है, मिट्टी का ले लीजिए। अगर आप आटे के दीपक में उपाय करना चाहते हैं तो आटे का लीजिए, कोई मनाही नहीं है, सब कुछ आपकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है। इसके बाद में आपको लेना है एक बाती। ठीक है, कौन सी? गोल बाती। इस दीपक के अंदर आपको बाती गोल लगाने, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दीपक आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। अब बाती लगाएंगे किससे? विशेष उपाय है, तो विशेष उपाय के दिन विशेष तरीका, यानी कि गौ माता का यदि हमें घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे लगा लीजिएगा। इसके बाद हमें लेना है अनाज। स्क्रीन पे आपको गेहूँ दिख रहा है, मैं ये नहीं कहते कि आप गेहूँ ही लीजिए, लेकिन आपको कोई भी अनाज का एक चुटकी दाना ले लेना है आसन लगाने के लिए। इसके बाद हमें इस दिए को उठा करके पहुंच जाना है बेल पेड़ के नीचे। और आप सभी लोग जानते हैं कि बेल पेड़ में हमारी माता निवास करती हैं, उनका वास स्थान होता है। तो यहाँ पर आपको पहुँच करके माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। सबसे पहले जो अनाज आप लेके आए, उस अनाज का आसन लगा दीजिएगा। आसन लगा लिया। आसन लगाने के बाद में आपने जो एक गोल बाती का दीपक तैयार किया, उसे इसी आसन पर स्थापित करके प्रज्वलित करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करके इस दीपक को जलाना है, क्योंकि आप अपने घर में धन चाहते हैं। आपके व्यापार में जो कमी आ रही है, यानी व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, जहाँ से स्टार्ट किया था अभी भी वही है, उन्नति नहीं मिल पा रही, तो अपने व्यापार में उन्नति, तरक्की की कामना करते हुए इस जलते हुए दीपक के अंदर आप अनाज के कुछ और दाने डाल दीजिएगा। जब यह दीपक बुझ जाए, यानी ठंडा हो जाए, तो अगर आटे का लिया है तो आपको गौ माता को खिला दीजिएगा। ठंडा होने के बाद मिट्टी का लिया है तो आप साइड पे रख लीजिए, आप अपने दोबारा उपाय में प्रयोग कर लीजिएगा। इसके बाद इस दीपक के नीचे की आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी उठाइएगा, आप अपने घर पे जाइएगा। घर के जितने भी कोने हैं, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा आप लोग, घर में आपके जितने भी कोने हैं, उन सभी कोनों में आपको इस मिट्टी को क्या करना है? डाल देना है।
घर का कोई भी कोना ना छूटने पाए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। घर के प्रत्येक कोने में आपके द्वारा यह उपाय की मिट्टी ज़रूर पहुंचनी चाहिए। इससे आपके घर में उन्नति, तरक्की को रोकने के लिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह दूर होगी और आपका वो बिगड़ा हुआ काम बनेगा। व्यापार में उन्नति होगी, आपको तरक्की मिलेगी, नए आयाम मिलेंगे। ठीक है मित्रों, 2 उपाय की बात कर ली। चलिए अब हम तीसरे उपाय की भी बात कर लेते हैं। उससे पहले जो चैनल पे पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो मेरे प्यारे भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मित्रों, आज हम इस परिवर्तनीय एकादशी के दिन करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं। उससे पहले जो उसका फ़ायदा है उसकी बात करते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में जो सुख, समृद्धि और शांति की कमी हो रही होगी वो फिर से बनी रहेगी और आपका पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पे आपको काला तिल दिख रहा होगा। हमें तिलों की गिनती बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है मित्रों, बिल्कुल भी गिनती नहीं करनी। आपको 1 चुटकी काला तिल ले लेना है। इसके बाद में आपको लेना है चावल। अब चावल कितना लेंगे, चावल यहाँ पर हमें गिन करके अक्षत चावल के 7 दाने लेंगे, ठीक है, 7 दाने अक्षत चावल के, 1 चुटकी काला तिल। इसके बाद में हमें क्या लेना है, शहद, ठीक है। शहद कितना लेंगे, 1 से 2 चम्मच बस। बड़ा चम्मच है तो 1 ही लीजिएगा, ज़्यादा हमें शहद की आवश्यकता नहीं है इस उपाय में। शहद ले लिया, काला तिल ले लिया और 7 चावल के दाने ले लिए। अभी एक चीज़ और लेना है, क्योंकि एकादशी का दिन है तो आपको लेनी है जौ। जौ कितने लेने, जौ आपको 1 चुटकी लेनी है बस। इतनी सारी चीज़ों को लेने के बाद में अब आपको लेना है 1 पत्ता। कौन सा पत्ता, बेलपत्र का? नहीं मित्रों, बेल का पत्ता नहीं लेना है, बल्कि आपको लेना है पीपल का पत्ता। पीपल के पेड़ का 1 पत्ता तोड़ लीजिएगा। इस 1 पत्ते, तोड़ना नहीं है मित्रों, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगी, पत्ता नीचे आपको गिरा हुआ मिल जाएगा, अच्छा सा उठा लीजिएगा। इसके बाद में इसमें शहद की आपको 7 बिंदियाँ इस तरीके से लगानी है, ठीक, 7 बिंदु लगाएंगे। और हाँ, बता दूं मैं आप लोगों को, यह पूरी प्रक्रिया आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए करना है। इसके बाद में जो काला तिल लिया उसे इस पत्ते पे रख लीजिए, जो आपने अक्षत चावल के 7 दाने लिए हैं उसे रख लीजिए, और जो आपने जौ लिए हैं उसे भी इसी पत्ते के ऊपर रख लीजिए। और आप अपने घर में सुख, समृद्धि, शांति की कामना करते हुए, महादेव जी से विनती करते हुए आपको अपने हृदय की बात कहनी, उनसे अपनी इच्छा मनोकामना कहनी। उसके बाद इस पत्ते को उठाइएगा। घर के पास में नदी, तालाब, सरोवर कुछ ज़रूर होगा जो बहता हुआ जल है, ठीक है, ठहरे हुए जल में उपाय नहीं करना है। जो बहता हुआ जल है वहाँ पर आपको जाना है और इस पत्ते को क्या करना है, वहाँ पर विसर्जित करके चले आइएगा मित्रों। इस एक उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में जो सुख, समृद्धि नहीं है, जो खुशियाँ नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे महादेव जी आपसे रूठ गए हैं, वो सभी परेशानियाँ दूर होंगी और आप पहले जैसा हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को एकादशी के तीनों उपायों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे। जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी आप प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। महादेव जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा ऐसे ही बनी रहे और महादेव जी की कृपा से आप हमेशा खुशहाल, हंसी खुशी अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही रहें। ठीक है मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।